भाजपा नेता रत्नेश गंगवार ने टिकट न मिलने पर छोड़ी पार्टी, अब अन्य पार्टी से टिकट लेकर लड़ेंगे चुनाव। बीसलपुर से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रत्नेश गंगवार विधानसभा क्षेत्र बीसलपुर से पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने वर्तमान विधायक रामशरण वर्मा के पुत्र विवेक वर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिससे रुष्ट होकर वरिष्ठ नेता रत्नेश गंगवार ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर अन्य पार्टी से टिकट लेकर चुनाव में उतरने का निर्णय लिया है। वरिष्ठ नेता श्री गंगवार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पार्टी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि बीसलपुर विधानसभा से उन्हें ही प्रत्याशी बनाया जाएगा, मगर एन वक्त पर उन्हें टिकट न देकर विधायक पुत्र विवेक वर्मा को टिकट दे दिया। उन्होंने विधायक रामशरण वर्मा व उनके पुत्र विवेक वर्मा पर आरोप लगाया कि वह दोनों पिता पुत्र आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है। रामशरण वर्मा पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है जो आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित है, वह क्या क्षेत्र का विकास करेगा। उन्होंने कहा कि वह भाजपा पार्टी छोड़ अन्य पार्टी से टिकट लेकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आज दिनांक 22/1/2022 को मैं कल जो निर्णय आया पार्टी का मेरे द्वारा भी आवेदन किया गया था और पिछले विधानसभा चुनाव पूर्व ही मैंने भारतीय जनता पार्टी 26 जनवरी 2017 को ज्वाइन कर ली थी और बड़ी ताकत के साथ उस विधानसभा चुनाव को, उसके बाद जितने चुनाव हुए, चाहे लोकसभा का चुनाव हुआ, चाहे नगर पालिका का चुनाव हुआ, चाहे शिक्षक एमएलसी का चुनाव हुआ, जहाँ जहाँ पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी पूरी ताकत से मैंने पार्टी की मदद की। मेरा जब भी मौका आया मुझे ऐसा महसूस हुआ, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, मैंने अपने वर्तमान वार्ड से टिकट के लिए आवेदन पत्र के रूप में किया, लेकिन मुझे वो भी नहीं दिया गया। मुझे दूसरे वार्ड में आवेदन के रूप में प्रत्याशी घोषित किया गया, लेकिन मैं अपने समर्थकों के साथ उसी वार्ड से चुनाव लड़ा और मैंने बहुमत से वो चुनाव जीता। जब मेरा मौका आया अध्यक्ष जिला पंचायत की बात रही, तब भी मुझे तिरस्कार ही झेलना पड़ा। पार्टी ने पहले कहा चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन बाद में टिकट किसी दूसरे को दे दिया। मुझसे कहा गया कि विधायक जी ओवर एज में है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, आप लगे रहिए, आपको आगे मौका दिया जाएगा। पूर्व की बात करूं तो पिछले चुनाव में यहाँ जो विधायक हैं रामशरण वर्मा, उन्होंने भी ये कहा कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा और जो भी इस योग्य होगा उसको अगले चुनाव के लिए मैं प्रेरित करूंगा। लेकिन आज मैं बहुत मन से परेशान हूं कि उन्होंने अपना छोड़ने के बाद अपने बेटे को ही चुना, उन्होंने मुझे नहीं चुना। मैं बहुत इस बात से खिन्न हूँ कि जिसमें क्षमता हो केवल परिवारवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया। उन्होंने मेरी क्षमता को नहीं देखा, मेरी कार्यकुशलता को नहीं देखा। उन्होंने एक ऐसे अपने सुपुत्र को चुना जिस पर बहुत पहले से गंभीर आरोप चले आ रहे हैं। 2013 में जो 420, 67, 71 के मुकदमे भी वांछित रहे हैं, कई प्रकरण उनके थाने पे और स्तर से भी गए, व्यवहार आचरण की तमाम चर्चाएं मीडिया के माध्यम से भी कई प्रकट रहे। तो जिसको पूरा बीसलपुर स्वीकार नहीं करता, उन्होंने उस तरीके से अपने लड़के को आगे बढ़ा के और उनका टिकट कराने में कामयाब हो गए। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देता हूं। अपने भारतीय जनता पार्टी से किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी नहीं रहूंगा। अग्रिम निर्णय यह है कि मैं किसी भी सूरत में विधानसभा चुनाव को 2022 को इस चुनाव को लड़ूंगा। मेरा मन है कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से मेरा टिकट अगर हो जाता है तो मैं इस विधानसभा चुनाव के लिए जरूर आगे जाऊंगा। मेरा कहना यह है कि ये वो परिवार है जो 30 साल पहले इस बीसलपुर में आया, शाहजहांपुर सौरा गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने आके इस बीसलपुर में कब्जा कर लिया है। कभी विधायक जी अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने हमारा किसान समाज का, हमारा किसान व्यक्ति दाताराम मौर्य, उसको भरे फैक्ट्री पे उन्होंने थप्पड़ों से बहुत पीटा। मीडिया के माध्यम से वो सब चीजें छपी हैं, आप लोगों को अवगत है। तो ऐसे जनप्रति की आवश्यकता बीसलपुर को नहीं है। मैं वायदा करता हूं कि अगर क्षेत्र का सहयोग रहा तो जहां वो जिस जनपद से वो इस बीसलपुर में आए, मैं दोबारा उनकी वापसी वहीं कराने का प्रयास करूंगा। किसी भी सूरत में उन्हें और उनके बेटों को बीसलपुर में शासन नहीं करने दूंगा। इस हठधर्मता को यहाँ से उखाड़ फेंकूंगा। सुनने में आया कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व आपसे संपर्क में? देखिए, कहीं ना कहीं अभी 2 राष्ट्रीय पार्टियों में यहाँ से टिकट नहीं हुए हैं और मैं चुनाव में चूंकि जाने का मन है, चुनाव लड़ूंगा जरूर। तो जो भी पार्टी संपर्क करती है
और जैसा हमारे समर्थक लोग हमें सलाह देंगे, जहां उनका ये मन कहेगा कि हमको यहाँ इस पार्टी को ज्वाइन करके चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ना।